नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जियोबीटी न्यूज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की जीडीएस की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ चुके हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसमें नए अप्लाई करने का डेट आ चुका है। कैसे अप्लाई करना है वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। 2026 के अंदर अगर आप भी बिना एग्जाम की नौकरी करना चाहते हैं तो जीडीएस की इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। केवल आपको 10वीं कक्षा पास होने अनिवार्य है। तो फॉर्म कैसे भरना है वो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए, डाक विभाग की तरफ से यह भर्ती निकल कर आ चुकी है 2026 की, जिसको हम जीडीएस नौकरी कह सकते हैं, यानी ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती कह सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको इसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे, अगर आप केवल और केवल 10वीं कक्षा पास है तो आपको पता है कि आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, इसमें कौन कौन से पोस्ट इसमें देखने को मिलेंगे तो वो आप देख पाएंगे। ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की भर्ती देखने को मिलेगी। उसके अलावा ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के पोस्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप ऑल ओवर इंडिया से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा मेल फीमेल दोनों लोगों के लिए यहां पर भर्ती रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, जिनको आपको सबसे पहले तैयार करना है ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए। दोस्तों, यहां पर आप देख पाएंगे, आपको इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। दोस्तों, फॉर्म भरना कैसे है, ऑल ओवर इंडिया से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आपके अगर 80% नंबर आए हैं क्लास 10th के अंदर, 90% नंबर आए हैं, अगर आपका 70% नंबर भी अगर आपका है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। यहां पर जो नौकरी रहने वाली होती है वो सिलेक्शन बेसिस पे होती है, यानी सिलेक्शन जो है वो आपका मेरिट के बेस पे होता है। यानी आप अपने 10वीं कक्षा के अंदर कितने नंबर लेकर आए हैं उन्हीं आधार पे आपकी सिलेक्शन रहने वाली है। आयु सीमा की बात करें यानी एज लिमिट की बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मिनिमम एज जो है वो आपकी 18 साल मांगी गई है। इसके अलावा बात करें मैक्सिमम एज की तो 45 ईयर्स आपसे मांगे गए हैं। सभी राज्य के लोग ये फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, कौन कौन से चीजें आपसे मांगी गई है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज के तौर पर, तो उन सारी चीजों के बारे में जानकारी आपको देंगे। आपका काम इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखना और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर ले चलते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है आपकी जीडीएस की भर्ती। यहां पर आप देख पाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देख पाएंगे हर एक राज्यों के लिए यहां पर आपके पास कॉलम दिया है। आप अपने स्टेट वाइज यहां पर सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। दोस्तों, ये फॉर्म भरने का जो है स्टार्टिंग आपका डेट क्या है, इससे पहले आपको क्या क्या चीजें मांगी गई उन सारी चीजों को एक एक करके समझेंगे। दोस्तों, यहां पर आपके पास सबसे बड़ी भर्ती मानी जाएगी, यानी दोस्तों करीब करीब आप देख पाएंगे यहां पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 28,740 इसमें पोस्ट देखने को आपको मिलेंगे। इसमें पोस्ट वाइज यहां पर बात करें तो आपको 3 तरीके की पोस्ट देखने को मिलेगी। इसमें आपको सबसे पहले जीडीएस की देखने को मिलेगी, उसके अलावा ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी डाक विभाग की ये भर्ती रहने वाली है। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी रहेगी। ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। कैसे अप्लाई करना है वो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाइए फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरीके से जाकर सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान को दबा के ऑल वाले बटन पे जरूर क्लिक करिए। इससे दोस्तों हम आपके लिए रोजाना सरकारी नौकरी की भर्तियों का वीडियो टाइम टू टाइम सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे। तो आपका काम है फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना। नीचे आपके पास कमेंट बॉक्स दिया है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप कर सकते हैं कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप टाइप करते हैं तो आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई भर्तियों का वीडियो रहेगा वो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। तो जाकर आप कमेंट कर सकते हैं कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा आपको कैसे फॉर्म भरना है, किस दिन से आपकी फॉर्म स्टार्ट होगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट दस्तावेज आपको तैयार करने हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख पाएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपकी योग्यता क्या क्या मांगी गई है। तो दोस्तों, आप देख पाएंगे सबसे पहले पोस्ट अगर आप देखेंगे ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्टर मास्टर, इसके अलावा तीसरी नंबर की जो पोस्ट है वो आपकी जीडीएस की पोस्ट है। इन तीनों पोस्ट के लिए आपसे केवल और केवल क्लास 10th मांगी गई है। इसके अलावा दोस्तों आपकी मैथ्स और इंग्लिश आपका पासिंग मार्क्स के अंदर होना चाहिए, यानी आपके 5 सब्जेक्ट रहता है क्लास 10th के अंदर, उसमें आपका मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट रहना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे मैथ्स और इंग्लिश आपको मांगी गई है, तो वो चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे। बेसिक लैंग्वेज आपको आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आपको अपने एरिया का आना चाहिए। दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो आप देख पाएंगे मिनिमम एज जो है वो आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो एज रिलैक्सेशन भी दिया है, यानी आपको आयु सीमा के अंदर छूट भी देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पाएंगे SC ST अगर आप हैं तो 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगा। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल की अतिरिक्त छूट
इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल की छूट। इसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यू में ओबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 13 साल की छूट। इसके अलावा एससी एसटी के अंदर आते हैं तो 15 साल की आपको छूट मिलने वाली है। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन यहां पर माना जाएगा। एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है, तो दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो है वो जनरल हो या फिर ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस है तो आपको 100 रुपीज की फॉर्म फी आपकी लगने वाली है। दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे 100 रुपीज का फॉर्म फी आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप महिला कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी है और एससी एसटी है तो आपका कोई फॉर्म फी आपका लगने वाला नहीं है। दोस्तों यहां पर आप नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने दिया है। दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे जो फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट रहने वाला है, अब जो नया डेट निकल कर आ चुका है वो आप देख पाएंगे 31 जनवरी 2026, यानी 31 जनवरी से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट जो कहा जा रहा है वो करीब करीब आपके पास 14 फरवरी का कहा जा रहा है, यानी करीब करीब आपको 15 दिनों का आपके पास समय मिलेगा। इसी दिन के अंदर आपको फॉर्म भरनी है। यहां पर आप देख पाएंगे नोटिफिकेशन के अंदर आपको साफ साफ दिया है कि ये नोटिफिकेशन को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो आप देख पाएंगे 31/1/2026 से लेकर 14/2/2026 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। पेमेंट करने का जो लास्ट डेट रहने वाला है वो आप देख पाएंगे दोस्तों यहां पर 16 यानी 2 दिनों का और भी जो आपको फॉर्म भरने का समय मिलेगा, यानी 16 तारीख तक आप जो है पेमेंट कर पाएंगे अगर आपका पेमेंट इनकम्प्लीट रहेगा। उसके अलावा अगर आप किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो 2-3 दिनों का और भी आपको समय मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे रिलीज ऑफ फर्स्ट मेरिट, यानी दोस्तों यहां पर मेरिट रिलीज करने का भी आपको डेट यहां पर दिया है 28/2/2026। तो ये सारी चीजें आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर आप देख पाएंगे। रिलीज ऑफ फर्स्ट लिस्ट यानी टेंटेटिव, यानी कि दोस्तों करीब करीब आपको इसी फरवरी के अंदर आपको इसका मेरिट लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। नीचे आप आएंगे तो आप देख पाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपको क्या क्या चीजें मांगी गई है। तो दोस्तों आप देख पाएंगे सबसे पहले आपको मेरिट लिस्ट जो चाहिए वो होगा, वो आपके क्लास 10 के मार्क्स के अनुसार होगा। दोस्तों यहां पर किसी प्रकार का कोई लिखित एग्जाम नहीं होगा, ना ही इंटरव्यू होगा, केवल आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पे आपकी जो है यहां पर ये बता दें आपको कि आपकी मेरिट बनती है। दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं तो उनको जरूर ध्यान में रखेंगे। यहां पर आप देख पाएंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले क्लास 10 की मार्कशीट आपकी लगने वाली है, तो यहां पर आप देखेंगे क्लास 10 की मार्कशीट। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका लगेगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा। तो आप अपने जो है नजदीकी कंप्यूटर के जहां पे भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो 60 दिनों का आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। डेट ऑफ बर्थ के तौर पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना होगा। फोटो और सिग्नेचर आपका लगने वाला है। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड देना होगा। रेसिडेंस प्रूफ भी आपको देनी होगी। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको देना होगा। ये सारी चीजें आप देख पाएंगे यहां पर साफ साफ नोटिफिकेशन के अंदर दिया है। दोस्तों अगर आपको अप्लाई करना है तो यहां पर आप जाएंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट naukri.live.co पे जाएंगे। वहां से जाकर आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का बटन मिलेगा। यहां से आप आएंगे तो आपको अप्लाई करेंगे और जो है आप इसकी ऑफिशियल जीडीएस की जो वेबसाइट है यहां पर आप आकर देख पाएंगे। यहां से आपको सारी की सारी जोन आपको दिख रही है, सारी की सारी जो है स्टेट आप दिख रही है। आप अपने स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने को कहा जाएगा, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। 31 तारीख से आपके फॉर्म भरी जानी शुरू होगी। इससे पहले आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना क्लिक करना है। अगर आपको अधिक नोटिफिकेशन देखना है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ से क्लिक हियर के बटन पे जाकर यहाँ पर जितनी भी तमाम चीजें उसको एक बार फिर से आप पढ़ पाएंगे। उम्मीद करता हूं जो भी चीजें मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।